नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 14 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा ई नोट्स की सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद साथियों उसको 5 स्टार की रैंकिंग आपको देनी है। वहां पर आपको डेली क्यूज है जो मिल रही है वो भी फ्री, और इसके अलावा प्रत्येक स्टेट का करंट अफेयर्स भी आपको है जो ऐप के अंदर मिल रहा है। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जो साथी बैंक का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम आरआरबी का साथियों है जो अगस्त माह के अंदर है, वहां पे इस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं कि हाल ही के अंदर किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है। तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा पीएनबी ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है सेफ्टी रिंग। साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने है जो साथियों सेफ्टी रिंग सिक्योरिटी फीचर पेश किया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस बैंक के द्वारा साथियों साइबर ठगी को रोकने के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग को लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा। सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा साथियों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर में जो एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसे शीर्ष अदालत के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत है जो स्थापित किया गया। यानी इसको साथियों इसका जो उद्देश्य है या किसके लिए इसको स्थापित किया गया है, तो जिसे शीर्ष अदालत के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत जो स्थापित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया, डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा है जो किया गया है। इम्पोर्टेंट इसको कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपने पूछा है कि कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू बौद्ध और जैन धर्म के अध्ययन के अंदर स्थापित करेगा। ये क्वेश्चन भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू बौद्ध और जैन धर्म के अध्ययन के अंदर को स्थापित करेगा। जेएनयू। कौन सा करेगा, जेएनयू है जो साथियों हिंदू बौद्ध और जैन धर्म के अध्ययन के अंदर है जो स्थापित करेगा। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने घोषणा किया है कि वह बौद्ध जैन अध्ययन केंद्रों के साथ साथ हिंदू अध्ययन केंद्र भी स्थापित करेगा। ये केंद्र संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन स्कूल का हिस्सा होंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, तो साथियों कंफर्म आपसे है जो पूछा जाएगा। तो इंपोर्टेंट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से इसको। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। तो आंसर हो जाएगा 25 जून को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। तो आंसर हो जाएगा साथियों किस चीज को, 25 जून को। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को साथियों संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की जो घोषणा की गई थी, उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आगामी जो साथियों अपने सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम है उसके अंदर कन्फर्म रूप से पूछा जाएगा। लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, पक्का आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों 25 जून को है जो घोषित किया है, और हाल ही के अंदर इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 25 जून 1975 को साथियों जो आपातकाल लगाया गया था, उसको है जो वर्तमान के अंदर जो केंद्र सरकार है उसने माना है कि सत्ता में जो सरकार थी उसने है जो सत्ता की सरकार थी उसने अपनी जो क्षमताएं थी उसका दुरुपयोग किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, तो बिहार के अंदर। यह मंदिर साथियों अयोध्या में बने श्री राम मंदिर से 5 गुना बड़ा होगा और इसका नाम विराट रामायण मंदिर है। मंदिर निर्माण कार्य वर्ष 2023 के मई से आरंभ हो चुका है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया के निकट जानकी नगर में बहुआरा केथवालिया गांव में केसरिया चाईका सड़क पर इसे विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा बिहार के अंदर है बनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। इसका नाम क्या रखा गया है, विराट रामायण मंदिर रखा गया है। और साथ ही जो अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर है उससे 5 गुना ये बड़ा बताया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस बनाया गया है। यानी इसके अंदर साथियों जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है WHO के द्वारा है जो साथियों इसको है जो लॉन्च किया गया। इसके अंदर क्या होगा कि इससे चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी है जो रहेगी और ये पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस है जो बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों WHO के द्वारा है जो हाल ही के अंदर है जो साथियों लॉन्च किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है रहेगा। देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन का प्रारंभ कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर किया गया है, देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन का प्रारंभ कहाँ किया गया, महाराष्ट्र। बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी का महाराष्ट्र के कयोना में 3 किलोमीटर की गहराई तक पायलट बोरहोल का पूरा हो गया, बोरहोल पूरा हो गया। यानी साथियों कई जगह इसको 3 और कई जगह 6 किलोमीटर इसकी बताई जा रही है गहराई। बोरहोल जियो फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी का महाराष्ट्र के कयोना में 3 किलोमीटर की गहराई तक है जो पायलट बोरहोल है पूरा हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है रहेगा कि देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन को कहाँ पर आरंभ किया गया, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में प्रारंभ है जो इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम है जो कहाँ लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नाबार्ड WHO साथियों विश्व बैंक के द्वारा अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जाता है तो वो इम्पोर्टेंट रहता है और वहां से सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा कि हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा केरल में लॉन्च किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने केरल के कुलथुपुझा ग्राम पंचायत में एक एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम में शुरू किया है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा केरल के अंदर है जो इसको लॉन्च किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पाकिस्तान की पहली महिला जज किसे नियुक्त किया गया है, यानी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आलिया नीलम। जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में है जो शपथ ली है। मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में यह एक ऐतिहासिक न्यायिक नियुक्ति है। शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के गवर्नर हाउस में मुख्यमंत्री मरियम नवाज की मौजूदगी में आयोजित किया गया था। तो पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है, तो आलिया नीलम को नियुक्त किया गया है। सीधा का सीधा है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ है जो साथियों ली है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है विश्व विश्व जनसंख्या दिवस है कब मनाया गया, तो 11 जुलाई को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, किसी को पीछे ना छोड़े सबकी गिनती करें। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। और अब की बार की थीम क्या थी कि किसी को पीछे ना छोड़े सबकी गिनती करें। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास रहे
है कि साथियों आपका समय बचे। अब आप कहोगे स्टैटिक्स जीके का महत्व है, लेकिन साथियों स्टैटिक्स जीके एक दिन के अंदर अगर अपने 7 दिन की क्लास होती है तो 7 दिन की क्लास के अंदर कितना कर लेते हैं। करंट अफेयर्स का मतलब होता है जो डेली करंट अफेयर्स बनता है उसको 10 मिनट के अंदर अपने कन्फर्म रूप से तैयार कर लें, और उसके बाद साथियों है जो अपना समय अन्य सब्जेक्टों को दें। अगर आपको इंडिया जीके पढ़ना है तो उसको डेली पढ़ना पड़ेगा। 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे की क्लास में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टैटिक्स जीके तैयार हो जाएगा तो वो कभी नहीं होगा साथियों। जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो आप अगर नॉर्मल लुसेंट भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के साथ अगर आप स्टैटिक्स जीके पढ़ेंगे तो कम से कम साथियों 1.5 पौने 2 घंटे की आपकी क्लास होगी, जिससे आपका समय ही खराब होगा। ये चीजें आपको समझनी होगी। अगर सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट स्टडी ही एक उपाय है, यानी स्मार्ट स्टडी करेंगे उसके से ही साथियों हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ये अपने को समझना होगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किए गए हैंड रिटन नोट्स की सुविधा आपको इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप के अंदर ई नोट्स के माध्यम से मिल रही है। आप इन्फ्यूजन नोट्स के अंदर साथियों ई नोट्स के माध्यम से है जो अगर ई नोट्स की सुविधा लेना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और वहां पर आपको काफी कम कीमतों के अंदर है जो हैंड रिटन नोट्स की सुविधा है जो ई नोट्स के अंदर आपको दी जा रही है। तो यह प्रयास इन्फ्यूजन नोट्स का आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐप को जरूर आपको इंस्टॉल करना है और उसको 5 स्टार रेटिंग देनी है। उसके अंदर आपको डेली प्रत्येक स्टेट का करंट अफेयर्स मिलेगा। इसके अलावा डेली आपको वहां पर क्यूज मिलती रहेगी जिससे आप अपनी तैयारी का आंकलन कर पाएंगे। तो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स ये प्रयास कर रहा है कि आपका समय बचे और आपको बेहतरीन कंटेंट मिले। यह प्रयास पसंद आए तो इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को भी जरूर अपने दोस्तों से इंस्टॉल कराइएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।